पहले इंसाफ होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। नवाज शरीफ की दुश्मनी में पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया गया। पानामा बेंच बनाने वाले जवाब दें, मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की साहिवाल में घन गरज, कहा IMF के हाथों मुल्क गिरवी है। क्या इमरान खान को गंद डालने और नवाज शरीफ को उसकी सफाई के लिए रखा है। इलेक्शन जरूर होगा, लेकिन पहले घड़ी चोर को कटहरे में लाना होगा। नवाज शरीफ से ज्यादतियों का अजाला होगा और तराजू के दोनों पलड़े बराबर करना होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। 4 जजेस ने खुद को अलहदा कर लिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपने नोट में लिखा, चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। किसी और मामले को देखने से पहले असेंबलियां तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत देखना नागुज़ीर है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने नोट में कहा, अदालत का जो इख्तियार है, इसका मतलब ये नहीं कि एक मामला जो पहले ही अदालत में है उस पर असखुद नोटिस लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट में लिखा, ऑडियो लीक पर अदालत के अंदर और बाहर आवाज उठी। असखुद नोटिस पर तहफ्फुजात हैं, लेकिन फिर भी केस सुनूंगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की असखुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, इसलिए सदर ने तारीख दी। इलेक्शन की तारीख के लिए गवर्नर को किसी समरी की जरूरत नहीं। अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं तो वजूहात बताई जाएं। समाअत कल मुकम्मल कर लेंगे। सदर मुमलिकत ने सलमान अकरम राजा को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत सुबह 9:30 बजे दोबारा होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नोट भी सामने आ गया। कहा, मुबैना ऑडियो आने के बाद असखुद नोटिस के लिए जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का मामला चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स किए कि जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगी कि ऐसा वाकया न हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के नोट का हुक्म में शामिल होने से पहले पब्लिक होना गैर मुनासिब है। अदालती अहकामात पहले वेबसाइट पर आते हैं, फिर पब्लिक होते हैं। अगर असेंबलियां दोबारा बहाल होती हैं तो दोबारा तहलील कर दी जाएंगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, सूबाई असेंबलियां बहाल करनी है तो पहले आइन को ही खत्म करना होगा। वजीर आला के पास असेंबलियां तहलील करने का जो इख्तियार है, पहले उसे कलअदम करार देना होगा। शीरी मजारी कहती हैं, पंजाब असेंबली की दोबारा बहाली की बातें करने की मंतक समझ नहीं आई। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन की असखुद नोटिस के सुनने से माजरत को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। इलेक्शन के लिए सबकी राय लेना जरूरी है। मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान करार। इस्लामाबाद की अदालत ने इक़दाम कत्ल और तोशाखाना केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने के लिए इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, हमारे पास इख्तियार नहीं कि हम एक कोर्ट से दूसरी तक भी बैठ सकें। बाबर आवान की यकीन दहानी पर अदालत ने इमरान खान की जमानत में कल तक तौसी कर दी। चेयरमैन PTI कल अदालत में पेश होंगे। कारकुनान को सुबह 8:30 बजे जमान पार्क पहुंचने की हिदायत। PTI की जेल भरो तहरीक का छठा रोज। सरगोधा में तहरीक इंसाफ के 76 से ज्यादा कारकुनों और रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दे दी। अली असगर लाहिड़ी, फैसल फारूक चीमा, जिले सदर खवातीन विंग बुशरा सिकंदर भट्टी ने भी गिरफ्तारी पेश कर दी। कारकुनों का हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। अटक जेल में रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से बेटे और बेटी की मुलाकात। ज़ैन कुरैशी कहते हैं, खुद गिरफ्तारियां देने वालों को हुकूमत ने 3 MPO के तहत बंद किया हुआ है।
पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका। वालिद ने बताया कि कोट लखपत जेल में कॉकरोच, चूहे और छिपकलियां थीं। खाना भी खाने के काबिल नहीं था। इमरान खान की जेल भरो तहरीक को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने मुल्क को मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम से दोचार किया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का साहिवाल में कन्वेंशन से खिताब। मलिक आमिर डोगर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। इस्तीफों की मंजूरी के इकदाम को वापस लेने की इस्तदा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आइन और कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के तहत इस्तीफे मंजूर कर चुका। लीगल टीम से मुशावरत के बाद मुत्तला करूंगा। फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई अरकान को बहाल कर दिया। शायद इस तरह पार्लियामेंट की इज्जत भी बहाल हो जाए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत मौसूल। खत में कहा कि नए चेयरमैन नैब की तकर्रुरी अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होनी है। तकर्रुरी का मामला पीटीआई के नामजद करदा अपोजिशन लीडर से किया जाए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीरी फैसला जारी। अमजद शोएब पर अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का मुकदमा थाना रमना में दर्ज है। IMF का पाकिस्तान में गैर कानूनी सिगरेट्स की खरीदो फरोख्त से 80 अरब की टैक्स चोरी पर इजहार तशवीश। आलमी इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। गैर कानूनी सिगरेट्स की फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। मेरे पास 18 लोगों की फहरिस्त है जिनके अकाउंट में 4000 अरब रुपए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बड़ा दावा। कहा, लगता है आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत सांस लेने पर भी टैक्स लगा देगी। कौम की जेबों पर अभी मजीद 650 अरब का डाका डाला जाएगा। रमजान की आमद से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म। लाहौर में चिकन, सब्जियां, दालें और फल महंगे, आवाम की पहुंच से दूर। मुल्तान में प्याज 150, अदरक लहसुन 400 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी परेशान। हुकूमत रमजान में अवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म की कीमतों से मुतालिक इजलास में ज़ख़ीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। गोदामों और दुकानों में ऑपरेशन क्लीन अप की हिदायत। कहा, अवाम पर महंगाई का बोझ डालने वाले मुनाफाखोरों को पकड़ें। तलब और कीमतों में गड़बड़ हुई तो मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मुल्क गिर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी तौर पर दुकानें और कारोबार बंद रहा। कराची के बेशतर मकामात पर भी दुकानें जुज़वी तौर पर खुली रहीं। MQM पाकिस्तान ने मरदमशुमारी के लिए 10 दिन की तौसी का मुतालबा कर दिया। शुमारियाती ब्यूरो को खत में लिखा, पाकिस्तान बिलखुसूस कराची और हैदराबाद के अवाम को रुकावटों का सामना है। घरों की गिनती के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त मुख्तस किया गया, जो नाकाबिले अमल है। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। पाक फौज के 2 सिपाही इमरानुल्लाह, फजल खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। 2 दहशतगर्द भी हलाक, 2 गिरफ्तार। असलहा और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। वाइस चेयरमैन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन खालिद रजा कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर में अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत माहिरीन तालीम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कत्ल की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान तरबियत याफ्ता थे। वारदात से पहले रैकी की।
27 फरवरी पाक फजाइया के शाहीनों की भारतीय फजाइया पर बढ़तरी का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिकॉर्ड को 4 साल मुकम्मल। इंडियन तैयारों को गिराने का सरप्राइज डे भारत भुला न पाएगा। पाक फजाइया ने 2 भारतीय लड़ाका तैयारे MiG-21 और सखोई 30 मार गिराए थे। विंग कमांडर अभिनंदन को भी पकड़कर भारतीय गुरूर खाक में मिलाया, फिर चाय पिलाकर जज्बा खैर सगाली के तहत वापस भेज दिया। हम मुल्क के दिफा के लिए अपने फराइज को निभाना जानते हैं। पाक फजाइया ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक फजाइया को सरप्राइज डे पर खिराज तहसीन, कहा हमसाये समेत तमाम ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। सरप्राइज डे पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का ऑपरेशन स्विफ्ट रिकॉर्ड के 4 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज और अवाम को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के खिलाफ किसी जारहियत के नतीजे में जंग दुश्मन के इलाके में लड़ेंगे, पाक फौज ने खबरदार कर दिया। ISPR का कहना है कि 27 फरवरी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी पुरअमन कौम है। मुसल्लह अफवाज वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए भरपूर तैयार है। मुल्क भर में सरप्राइज डे की मुनासिबत से तकरीबात, अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। मीरपुर और कोटली में तलबा का फौज में शमूलियत का अज़म। तलबा ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, कौमी गीत भी गाए।